हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव ठंडसपुर में एक किसान रहता था, हरिदास। मेहनती, ईमानदार और पूरे गांव का सहारा। उसका एक बेटा था, मोहन, सीधा, सच्चा और अपने पिता की तरह जमीन से जुड़ा हुआ। वक्त आया जब मोहन की शादी तय हुई, एक सादा, संस्कारी और बेहद शांत स्वभाव की लड़की से, गौरी। गांव में शादी का ऐसा उत्सव मचा कि जैसे सालों बाद कोई त्योहार आया हो। ढोल, मंजीरे, नाच, मिठाइयों की खुशबू, चारों तरफ बस रौनक थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, सब खुश थे। लेकिन अगले ही दिन, जैसे ही गौरी ने गृह प्रवेश किया, उसके पांवों में मेहंदी की खुशबू फैली ही थी कि अचानक किसान हरिदास को जोर का सीने में दर्द उठा। कुछ ही मिनटों में वो जमीन पर गिर पड़ा और सब खत्म। खुशियों का घर मातम में बदल गया। लोग फुसफुसाने लगे। लड़की के पांव पड़ते ही ये हुआ, ये तो अपशकुन है। धीरे धीरे अफवाह झर बन गई। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और फैसला सुनाया। ये लड़की अशुभ है, इसे गांव से निकाल दो। गौरी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मेरा कोई दोष नहीं है। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। शादी की पहली रात ही उसे अंधेरी रात में गांव से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। गौरी के जाने के कुछ ही दिनों बाद गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी। लोगों को तेज बुखार आता, शरीर पर नीले दाग पड़ जाते और फिर वो धीरे धीरे कमजोर पड़कर मर जाते। पशु मरने लगे, बच्चे बीमार पड़ गए, खेत सूख गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग झोला छाप डॉक्टरों, वैद्यों और तांत्रिकों के पास भागने लगे। हजारों उपाय किए गए, कोई असर नहीं। किसी ने कहा, ये गौरी का श्राप है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया, लंबी जटाएं, माथे पर भस्म, आंखों में चमक। वो बोला, तुम लोगों ने जिस लड़की को अपशकुन समझकर निकाला, वही तुम्हारे गांव की रक्षक थी। गांव वाले चौंक गए। कैसे बाबा? बाबा बोले, वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो वैद्य की बेटी थी। सब चुप। बाबा ने बताया, उसके पिता प्राचीन वैद्य थे, जिन्होंने जड़ी बूटियों और आयुर्वेद की विद्या में अद्भुत ज्ञान पाया था, और वही ज्ञान उसने अपनी बेटी को दिया था। वो जिस दिन तुम्हारे घर आई, उसी दिन इस बीमारी का पहला लक्षण भी गांव में फैल चुका था। वो जानती थी इसका इलाज, पर तुम लोगों ने उसे निकाल दिया। अब गांव वाले रोने लगे। मोहन सबसे ज्यादा टूट चुका था। वो और कुछ लोग गौरी को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े। दिनों की तलाश के बाद उन्हें गौरी एक झरने के पास मिली, कमजोर लेकिन शांत। वो बोली, अब याद आई मैं। गांव वाले उसके पैरों पर गिर पड़े। हमें माफ कर दो गौरी, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर करुणा। वो बोली, गांव मेरा घर है और मैं घर को मरते नहीं देख सकती। वो गांव लौटी, पहाड़ों से जड़ी बूटियां लाई और अपने वैद्य पिता की लिखी वेद पुस्तक से इलाज तैयार किया। धीरे धीरे बीमारी खत्म होने लगी, लोग स्वस्थ होने लगे, फसलें फिर से हरी होने लगी, गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। सब बोले, हमने उसे निकाला और उसी ने हमें बचाया। पंचायत ने इस बार ऐलान किया, आज से गौरी गांव की बेटी नहीं, गांव की रानी और रक्षक है। कभी कभी जिसे हम श्राप समझते हैं, वो हमारे लिए वरदान होता है। बस पहचानने की देर होती है।